नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे और बताएंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में युवा कैसे किंग मेकर रहने वाले हैं। बात मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी की राह तलाश रही कांग्रेस के 5G प्लान की भी करेंगे और जीतों में एमपी में जीतों के नए ठिकाने का पता भी देंगे। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी की नजर युवाओं पर है। कांग्रेस ने जहां बेरोजगारी भत्ता का मास्टर स्ट्रोक मारकर युवाओं को अपने पाले में खींचने की कोशिश की है, तो बीजेपी खेमा भी युवाओं के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। आखिर छत्तीसगढ़ में युवा इतने अहम क्यों हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ के यूथ पर बीजेपी कांग्रेस की नजर। विधानसभा चुनाव में युवा वोटर होंगे गेम चेंजर। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस की नजर युवाओं पर है। छत्तीसगढ़ में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर यूथ वोट बैंक पर है। लगभग 46 लाख ऐसे यूथ वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। युवा मतदाता छत्तीसगढ़ में किसी भी पार्टी की जीत हार का गणित बदल सकते हैं, इसलिए दोनों पार्टियां यूथ पर फोकस कर रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों का युवाओं को लेकर अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का दावा है कि उसने घोषणा पत्र में किए बेरोजगारी भत्ते के वादे को निभाया। 1,16,737 युवाओं के खाते में पिछले 3 महीने में 80 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में 13,269 राजीव मितान क्लब का गठन किया गया। क्लब को सालाना 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। पीएससी, शिक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस जैसे कई विभाग में बम्पर भर्तियां निकाली। शैक्षणिक स्तर पर हुनर की जानकारी लेकर सरकार युवाओं को प्रशिक्षण भी दिला रही है। दरअसल बेरोजगारी भत्ते के जरिए कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो चल ही दिया है। हालांकि बीजेपी भी युवाओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी सांसद और नेता युवाओं से संवाद कर रहे हैं। युवाओं को मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं। पीएससी भर्ती में कथित गड़बड़ी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा बड़ा आंदोलन भी कर चुकी है। इसके अलावा अन्य भर्तियों में भी बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। युवा मतदाताओं को बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ने की कवायद भी बीजेपी कर रही है। बीजेपी नेता 10 लाख युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की मांग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस को अचानक युवाओं की याद क्यों सताने लगी? तो दरअसल इसका सीधा कनेक्शन वोटों के गणित से है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 1,95,00,000 से ज्यादा हो गई है। छत्तीसगढ़ में 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या करीब 5,12,000 है। इनमें से 3,15,000 से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 20 से 29 वर्ष आयु के युवाओं की संख्या 49 लाख के करीब है, जिनमें से लगभग 43 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। 2018 के मुकाबले 2023 में कुल 9,49,000 नए मतदाता जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में गोठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तब्दील करके युवा और महिलाओं को वहीं के वहीं रोजगार देने का जो प्रयास किया है, जिसके चलते हुए 1% से कम बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ गिना जा रहा है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में भर्ती की बात करें या बेरोजगारी भत्ता देने की बात करें, कांग्रेस पूरी तरह आत्मविश्वास में है कि युवाओं का समर्थन उन्हें मिलेगा। दूसरी ओर भाजपा जो है पीएससी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और 18 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगारों में से 1,15,000 युवाओं को ही भत्ता दे करके ठगने का जो आरोप लगा रही है। इसके साथ आने वाले चुनाव में की दृष्टि से दोनों ही दल अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए क्या लेकर आते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। निश्चित रूप से युवाओं की भूमिका को दोनों दल स्वीकार कर रहे हैं। युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए सियासी बिसात बिछ रही है। हालांकि इसके साथ ही कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर युवाओं को छलने का आरोप भी लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है
और आज पूरे देश में हर क्षेत्र में हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों से जो काम किए हैं उससे युवाओं में बहुत क्रेज बढ़ा है और पूरा का पूरा युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे देश में है, प्रदेश में। 2024 में केंद्र से मोदी सरकार की विदाई में देश के युवाओं का बड़ा योगदान होगा। 2014 में भाजपा ने चाह पर चर्चा करके जो देश भर के युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का सपना दिखाया था, 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, जो नहीं मिला है और 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है। अब मोदी सरकार की नाकामी को ढकने के लिए भाजपा युवा संवाद स्थापित कर रही है। युवा संवाद कार्यक्रम करके युवाओं को बहकाने और बहलाने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में युवा मतदाता भाग्य विधाता होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा कदम बढ़ा दिया है, तो बीजेपी भी युवाओं का भरोसा जीतने के लिए उनसे संपर्क बढ़ा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के चुनाव में युवा मतदाता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताते हैं। छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में दोनों ही प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस युवाओं को साधने में जुट गई है। बीजेपी के सांसद जहां मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर युवाओं के पास पहुंच रही है, तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी भत्ता देने और प्रदेश में बम्पर भर्तियों का दावा कर रही है। ऐसे में देखना होगा चुनाव से पहले कौन सी पार्टी युवाओं को साधने में सफल